तो दोस्तों, जानना चाहेंगे इस सुंदर सी जगह में कैसे पहुंची। राधे राधे। वेलकम बैक टू टुक टुक ट्रैवल्स एंड टू माय सेकंड ब्लॉग। एंड टुडे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेक्रेड सिटी ऑफ वृंदावन। दोस्तों, वृंदावन में मुझे कुछ चीजें करना बेहद पसंद है। मंदिरों में दर्शन करना, गलियों में बिना किसी मंजिल के चलना, भजन सुनना और बस इस स्थान की दिव्य ऊर्जा को महसूस करना। तो दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा के लिए मैंने नोएडा से इलेक्ट्रिक बस ली। ये बस लगभग 3 घंटे में वृंदावन पहुंचा देती है और रास्ते में करीब 20 से 25 मिनट का एक ब्रेक भी देती है। सफर काफी आरामदायक और सुविधाजनक रहा। दोस्तों, वृंदावन के लिए निकलने से पहले मेरे ध्यान से बिल्कुल निकल गया था कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इस दौरान यहाँ काफी ज्यादा भीड़ होने की संभावना रहती है। मैं तो बस हमेशा की तरह अपना बस्ता उठाकर निकल पड़ी, जैसे बचपन से वृंदावन के लिए निकलती आई हूँ। ना कोई खास प्लानिंग, ना कोई तैयारी, क्योंकि कुछ यात्राएं हम प्लान नहीं करते, वो बस हो जाती हैं। क्यों, सही कहा ना दोस्तों। ये नजारा देखिए दोस्तों, श्रद्धालुओं से भरा परिक्रमा मार्ग। हर तरफ भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। वृंदावन अपने पूरे रंग में दिखाई दे रहा है। अब जानते हैं पुरुषोत्तम मास है क्या। दोस्तों, जब चंद्र और सूर्य हिंदू कैलेंडर के बीच का अंतर बढ़ जाता है तो उसे बैलेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ा जाता है। इसी एक्स्ट्रा महीने को अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। दोस्तों, ये मास हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दौरान की गई भक्ति, जप, तप, दान, व्रत और तीर्थ यात्रा विशेष महत्व देती है। यही कारण है कि इस समय वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई है। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, लोग कितने सुंदर भजन कीर्तन करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। इन गलियों में गाय माता के दर्शन होना भी एक अलग ही सुख है दोस्तों। और ये देखिए तुलसी माला की दुकान। इन गलियों में चलते चलते ऐसे नज़ारे बार बार मिलते हैं जो याद दिलाते हैं कि यह नगरी सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि भक्ति का एक जीवंत अनुभव है। दोस्तों, यहाँ भक्तों के लिए खाने पीने की सेवा की जा रही है और माता जी, जिनकी ये आवाज आ रही है, बड़ी प्रेम से पाठ कर रही हैं। हर तरफ भक्ति और सेवा का सुंदर संगम देखने को मिल रहा है। और ये देखिए, यहाँ के असली रहने वाले भी आम के सीजन का पूरा मजा ले रहे हैं दोस्तों, रात के बज रहे हैं 10:30 और रहने का कोई इंतजाम नहीं है। काफी देर तक जगह ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे एक मंदिर में आश्रय मिला। इस स्थान का नाम है चैतन्य कुटी। और यहाँ की सुबह के नज़ारे कुछ इस प्रकार थे। काफी पुराना मंदिर लग रहा है दोस्तों। और यहाँ मुझे कोई खास मिले, आइए उनसे मिलते हैं। माय नेम इज राधा। ओके, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? तो আমার 9 বছর চলছে, 9 साल। 9 साल, वाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। তাই গৌর হরি বলো, জয় हो। हरि बोल, हरि बोल। কর্মই সব, কর্ম না করলে কিচ্ছু নেই, তো কর্মই করতে হবে। তো আমি এগুলাকে বেশি ভালোবাসি। थैंक यू। थैंक यू। और ये है मंदिर के मुख्य पुजारी जी, जिन्होंने रात के समय मुझे यहाँ आश्रय दिया। मैं इनकी बहुत आभारी हूँ दोस्तों। अब चलते हैं बांके बिहारी जी मंदिर की ओर। हर बार वृंदावन आकर सबसे पहले दर्शन में बांके बिहारी जी के ही करती हूँ। दोस्तों, हमने रेंट करी एक स्कूटी, जिसका और टाइम एक दिन का रेंट होता है अराउंड 400, पर इस वक्त भीड़ के चलते रेंट 500 से 600 तक था। और ये है रास्ते के कुछ सुंदर नजारे। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं श्री बांके बिहारी मंदिर के पास, जो वृंदावन की इन तंग और पुरानी गलियों के बीच स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध और पूजनीय मंदिर है।
इस मंदिर की स्थापना संत स्वामी हरिदास जी ने की और यह भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप को समर्पित है। यह है मंदिर में प्रवेश के लिए गली नंबर 2, जिसमें कुछ ज्यादा ही भीड़ है दोस्तों, इसलिए दर्शन के लिए धैर्य रखना जरूरी है। और ये हुए हमारे दर्शन। आप भी दर्शन कर लीजिए दोस्तों, कीजिए कीजिए। दर्शन के बाद हर बार की तरह मैं इस एक खास दुकान पर जरूर आती हूँ। यहाँ की पूरी सब्जी और लस्सी मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, पता नहीं क्यों, लेकिन वृंदावन आकर इस जगह पर खाना मेरी एक छोटी सी परंपरा बन गई है। और ये रहा हमारा आज का भोजन, चलिए खाते हैं। तो वापस चैतन्य कुटी पहुंचकर हमने वहां से अपना सामान लिया और दूसरे किसी होटल में जाके चेक इन किया और फिर विश्राम करने के बाद हम निकल पड़े इस्कॉन संध्या आरती और उसके बाद भजन कीर्तन के लिए। ये देखिए दोस्तों, रास्ते में भीड़। इतनी भीड़ में स्कूटी वाले भैया ने बिना हॉर्न वाली स्कूटी दे दी। स्कूटी में हॉर्न नहीं है, लेकिन वृंदावन में राधे राधे यूनिवर्सल हॉर्न है दोस्तों। राधे राधे राधे। राधे, अगर लोग सड़क के बीच चलेंगे तो गाड़ियां कहाँ चलेंगी? नहीं तो राधे, समझ ही नहीं आ रहा राधे करना जो चाहते हैं। वाणी तो बहुत मधुर हो गई आपकी। हाँ वाणी तो मधुर, राधे का नाम लेते ही वाणी मधुर हो जाती है। राधे काफी कर ले, आगे 100 मीटर से लेफ्ट। राधे 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 राधे। लोग, मैं इंडिकेटर यूज कर रही हूँ हॉर्न की जगह। लोगों को हटाने के लिए सब 200 मीटर ये देखिए दोस्तों, प्रेम मंदिर के दर्शन तो हो गए, अब भीड़ के दर्शन भी कर ही लीजिए। लगता है आधा भारत तो यही है दोस्तों। ये है परिक्रमा मार्ग, यहाँ से राइट लेते ही इस्कॉन मंदिर आ जाता है दोस्तों। आगे का रास्ता फिलहाल रोका गया है क्योंकि श्रद्धालुओं की इतनी भारी भीड़ के चलते ट्रैफिक को धीरे धीरे खोला जा रहा है। किसी की 10 मिनट में पहुंचने वाली ऑनलाइन डिलीवरी भी यहीं खड़ी है दोस्तों। इतनी लंबी लाइन है कि इसका एंड ढूंढने निकलो तो दर्शन से पहले वही हो जाए। इस भीड़ और कुंभ की भीड़ को एक जैसा माना जा सकता है दोस्तों। मजाक से हटके इस वक्त के थोड़ी ही देर बाद हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जहां दम घुटने लगा था। आगे का रास्ता खुलते ही भीड़ इधर उधर भागने लगी और हमारी स्कूटी भीड़ के बीच फंस चुकी थी और पुश की वजह से हम स्कूटी समेत गिरने लगे थे। अगर गिर जाते तो भीड़ हमें कुचल देती, लेकिन सही समय पर एक भैया जी ने हमारी मदद की, पूरी भीड़ को हटा के हमें बाहर पुश किया और कुछ सेकंड में हमें भी सांस आने लगी थी और धीरे धीरे करके हम वहां से बाहर निकल आए। दोस्तों, भीड़ से निकलने के बाद सबसे पहला काम था उन भैया के लिए दुआ करना। वो नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। भीड़ से लड़ने के बाद दोस्तों अब हमारा अगला मिशन था पेट भरना, और उसके लिए हम पहुंच गए डोमिनोज। छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं दोस्तों, पेट भरना तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना? है ना? है ना? है ना? बताइए श्रुति, लग तो कुछ भी अभी नहीं आप आधे घंटे पहले क्या कहाँ थे आप मुझे आप बताइए, अपने दर्शकों को बताइए कुछ। दर्शकों को मैं बाद में बताऊंगी वॉइस ओवर में, फिलहाल आप सिर्फ ये ले लो। लाइफ चलती रहती है दोस्तों, ऐसे ही चलती है। अब इसके बाद हम निकल पड़े हैं यमुना घाट की ओर। अभी बज रहे हैं लगभग रात के 11:30 और यमुना किनारे का नजारा कुछ इस तरह है दोस्तों।
यहाँ हमें मिली ये छोटी प्यारी गाय माता, बड़ी वाली भी है, हर साइज की है दोस्तों। ये सुंदर दृश्य देखिए दोस्तों। इस पवित्र मास में लोग यमुना जी को दिया अर्पित करके अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और यहाँ नदी किनारे खड़ी हैं कुछ सुंदर बोट्स। और ये हूं मैं शांतिपूर्वक इस सुंदर स्थान का आनंद लेते हुए। इसी के साथ समाप्ति होती है आज के दिन की, ताकि अगले दिन की शुरुआत की जा सके कुछ इस तरह। दोस्तों मैं आ गई हूँ इस्कॉन मंगल आरती के लिए, जिसका समय सुबह 4:30 बजे का है। और अब आप भी कान्हा जी के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन का आनंद लीजिए दोस्तों। दोस्तों अब आगे का सफर भजन, कीर्तन और हरि नाम के साथ जारी रहेगा। भजन की ये मधुर धुन और यहाँ का दिव्य माहौल बस मन को बार बार यहीं रुक जाने का एहसास करा देता है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, रात को हमारे दर्शन नहीं हो पाए, पर अब देखिए मैं कितने आनंद से बैठी हूँ यहाँ। यह इस बात का सबूत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है दोस्तों, और यह बात मान लेने में ही परम आनंद है। यहाँ का आनंद लेने के बाद अब हम प्रस्थान करते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। बाहर के नजारे कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों। अगली जगह की ओर निकलने से पहले गर्मी के प्रकोप को थोड़ा शांत कर लिया जाए। तो अब हम पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर। दोस्तों ये है प्रेम मंदिर, जो वृंदावन के सबसे भव्य और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। पूरी तरह व्हाइट इटालियन मार्बल से बना ये मंदिर अपनी अद्भुत कला और सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज जी के मार्गदर्शन में हुआ और ये राधा कृष्ण और सीताराम को समर्पित है। बताना चाहूंगी इस मंदिर को तैयार होने में लगभग 11 साल का समय लगा था दोस्तों। मंदिर परिसर में आगे बढ़ते ही आपको भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को दर्शाती सुंदर और जीवंत झांकियां देखने को मिलेंगी। यहाँ गोवर्धन पर्वत उठाना और रासलीला जैसे प्रसंगों को बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। यहाँ से निकल के हमारा अगला डेस्टिनेशन है भांडीर वन, जो मुख्य वृंदावन शहर से कुछ दूर यमुना जी के उस पार स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यह वही दिव्य भूमि है जहां श्री राधा और श्री कृष्ण का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए यह स्थान भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। वृंदावन के अन्य प्रसिद्ध और भीड़-भाड़ वाले मंदिरों की तुलना में यहाँ का वातावरण काफी शांत है, प्राकृतिक और सुकून भरा है। और ये देखिए कुछ अद्भुत नजारे। यहाँ श्री राधा कृष्ण के दिव्य विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरी व्यवस्था एक असली शादी की तरह की गई है। एक तरफ वर पक्ष
और दूसरी तरफ वधू पक्ष, बिल्कुल किसी पारंपरिक विवाह समारोह की तरह। और अब दोस्तों हम वापस वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। रास्ते में हम कुछ देर के लिए रुके गौरी गोपाल आश्रम में, और वहां हमें कौन मिले, जरा अंदाजा लगाइए। जी हाँ, स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी, जिन्हें इंटरनेट की दुनिया में लोग प्यार से पूकी बाबा भी कहते हैं। सच कहूं दोस्तों, मुझे उनकी बातें काफी पसंद आती हैं। उनका बोलने का अंदाज और सीधी सादी बातें अक्सर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और उनकी कुछ लाइंस तो काफी मशहूर हैं, जैसे कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा। सही बात है, क्यों करेगा। इसके बाद दोस्तों हम पहुंच गए हैं यमुना जी की आरती में शामिल होने, लगभग शाम के 6:30 से 7 बजे के बीच। ये लीजिए, आरती लीजिए दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि इस बार प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण वो यात्रा पर नहीं निकल रहे थे। पर हाँ, मैं आपके साथ प्रेमानंद जी महाराज जी के पुराने दर्शनों की कुछ सुंदर फुटेज जरूर शेयर करना चाहूंगी, ताकि जो दिव्य अनुभव मुझे मिला था उसकी एक झलक आप तक भी पहुंच सके। दोस्तों ये पहली बार था जब मैंने दर्शन किए थे। और ये दूसरी बार के दर्शन के कुछ नज़ारे हैं दोस्तों। लीजिए आप भी दर्शन कीजिए। दोस्तों इसके बाद महाराज जी सोभरी कुंड में दर्शन देने लगे थे, जिसके लिए आपको सुबह जल्दी पहुंचकर अपना स्पॉट ले लेना था। देखिए कुछ इस तरह। ये है मेरी माँ और मेरी मौसी। दोस्तों यहाँ लोग रात 2 से 3 बजे से बैठे थे और दर्शन का समय लगभग 7 से 7:30 था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रेमानंद जी महाराज एक अत्यंत प्रसिद्ध और पूजनीय संत हैं, जिन्हें लाखों भक्त बहुत श्रद्धा और प्रेम से मानते हैं। वो अपने प्रेरणादायक सत्संगों, सरल जीवन दर्शन और राधा कृष्ण भक्ति के संदेश के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उनके प्रवचनों में भक्ति के साथ साथ जीवन से जुड़ी ऐसी बातें भी होती है जो सीधे हृदय को स्पर्श करती हैं और व्यक्ति को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती हैं। इसी कारण देश के विभिन्न हिस्सों से लोग वृंदावन आकर उनके दर्शन और सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं। दोस्तों ये लीजिए, फिर से दर्शन कीजिए। अब इसी के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।